कैसे होंगे, कैसे, ये तो अल्लाह ही जाने। मैं तो कहता हूँ और ज्यादा सख्त होंगे हम, अपने दीन पर और ज्यादा सख्त हो जाएंगे इंशाअल्लाह। क्यों? होता ये है कि हम बच्चे को बुलाते रहते, बेटा आ जा घर में, बारिश आजा आजा। बच्चा माँ बाप की सुनता नहीं, आता नहीं, खेलता रहता है। अचानक बारिश हो जाए, भाग करके घर में ही आता है। क्या कहाँ जाएगा? माँ बुला रही थी नहीं आया, बाप बुला रहा था नहीं आया, जब बारिश होने लगी भाग कर आ गया। उलमा तो कई सालों से तुम्हें बुला रहे हैं, आ जाओ, नहीं आए। और जब इधर उधर से बारिशें होने लगी, मॉब लिंचिंग होने लगी, तब फिर नौजवानों ने तय कर लिया अब जीना ही है या मरना ही है, तो ये क्यों ना अहद करके मरे। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है। हालात के एतबार से मैं एक और बात कहता हूँ। हमारे मुंबई में एक ऑटो ड्राइवर है, बेचारे आकर हमसे कहने लगे कि हजरत हालात बहुत संगीन हो गए, अब तो दाढ़ी मुंडाने की इजाजत तो नहीं रही। तो मैं कहा हाँ, अचानक कहा मसलहत के तौर पर। मैंने उनसे कहा तुम लिख करके दे दो, तुम्हारे मुंडाने के बाद तुम 100 साल जी सकते हो तो खुशी से गारंटी दे दो, साफ कर लेना, उसके बाद 100 साल जी सकता है, गारंटी है। कहा हजरत एक दिन की भी गारंटी नहीं, 100 साल की क्या है? क्या? मैंने कहा जब तुम्हें मरना ही है तो हुजूर के अखलाक पर क्यों नहीं मरते? हुजूर की सुन्नतें लेकर क्यों नहीं मरते? जब दुनिया से जाना ही है तो हुजूर पाक के नाम को बुलंद करके क्यों नहीं जाते? सीज़ान गिराम वकार, आज तुम्हारे पास दो चीजें आई, एक इम्तिहान और दूसरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करीब होने का मौका। दोनों चीजें तुम्हारे पास है आज, दोनों चीजें हैं, इम्तिहान भी दो और हुजूर से करीब भी हो जाओ। ये इतना बेहतरीन मौका है। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूँ, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। बेशक बेशक। जो इज्जतें मिलती है ना, वो हुजूर की बात करने से मिलती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे से मिलती है। और इन हालात में बात करना ये और बड़े सवाब की बात है, ये और बड़े सवाब की बात है। जहां जहां पर रोक लगेगी, अगर दीन इस्लाम की बात आए, अभी असद इकबाल साहब जो पढ़ रहे थे, उनकी जब बात आ जाए तो फिर हस्ती क्या चीज है, जिंदगी क्या चीज है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को आपने नहीं देखा? अल्लाह अकबर, एक खातून हुजूर की बारगाह में 1.5 साल का बच्चा लेकर आ गई थी। जंग में जाने के वक्त, जिहाद में जा रहे साहबा, 1.5 साल का बच्चा लेकर आई। कहा इसको कबूल कर ले। कहा इसको क्या करे? कहा मेरे शोहर भी नहीं, मेरा और कोई नहीं सिवाय इस 1.5 साल के बच्चे के दूध पीता है। कहा क्यों ले आई? कहा सारी औरतें अपने जवान बेटे मदीने में आपके साथ भेज रही हैं, मेरे घर में कोई नहीं था जो आपके नाम पर लुटा सकूं, ये बच्चा ले आई। मुझे पता है ये तीर तलवार तो नहीं चला सकता, आका आप अपने मुजाहिद सहाबा के हाथ में दे दे, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये निसार होने का जज्बा कहीं देखा है? निसार होने का जज्बा है। आज लोगों के हालात ऐसे हो गए, डरे सहमे हुए, हर कोई एक दूसरे को डर के ही मैसेज देता रहे। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। तुम्हारा अकीदा क्या है? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा और आपको थकाऊंगा भी। जो मुझे मैसेज देना था वो मैं दे दिया। दो चीजें याद रखें, हर वक्त हक बात और दिफाए इस्लाम में जवाब देने के लिए तैयार रहना है, इंशाअल्लाह तैयार रहना है। जब तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करने की बात आए और कहीं बांध करके मारने की बात आए तो मेरे अजीजों क्या कहोगे? जुबान पर किसी और का नाम नहीं, अल्लाह अकबर ही होगा, इंशाअल्लाह। क्या होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, आपका अकीदा क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे अकीदा है।
हम जब पैदा हुए थे हमारे कान में भी सबसे पहले आवाज यही आई, और जब मरेंगे हमारे जनाजे पर इमाम भी यही कहकर रकात बांधेगा, अल्लाहू अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मुसलमान की जिंदगी पूरी पैदाइश से लेकर मौत तक इस बात में है, अल्लाह के अलावा ये किसी को बड़ा नहीं मानते, ये झुकते हैं सिर्फ उसके नाम पर। जाओ मस्जिदों में इमाम को कोई और नाम लेकर झुका कर दिखाए इस कौम को, कभी नहीं झुकेगी। और इमाम चाहे किसान का बेटा भी हो, अल्लाह का नाम ले हो तो बादशाह भी झुक जाए। बेशक 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 अल्लाह का नाम ले, अल्लाहू अकबर कहे, वो किसान का बेटा इमाम हो और पीछे खड़ा हुआ बादशाह हो, वो झुक जाए बेशक। लेकिन अगर बादशाह भी अपने नाम से झुकाना चाहे, मुजद्दिद अल-फसानी को देखो सर उठाकर खड़ा हो जाए। अपने नाम से कोई झुकाना चाहे कौम कभी नहीं झुक सकती। हाँ, अल्लाह के नाम पर गरीब बच्चा भी बड़े बड़े को झुका सकता है अल्लाह के नाम पर। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये पेशानी हमेशा कहाँ झुकी है, अल्लाह की बारगाह में। अभी मैसेजेस आने लग गए हैं, हमारी जमात के अंदर मौजूद उन गद्दारों के लिए मैं मैसेज देता हूँ जो मुनाफिकीन है, और कुछ तो हमारी जमात से ताल्लुक ही नहीं, सिर्फ जुब्बा टोपी है। हाँ, चिल्ले वाले और दीगर वाले लोग, उनके बारे में भी मैं बताता हूँ। हालात में बहते हुए कहने लगे, आ जाओ हम भी चलते मंदिर के उद्घाटन, चलते, भाईचारगी कायम रहेगी। अरे भाईचारगी, ये तो तुम अपना दीन खुल करके आज बयान कर रहे हो, पहले से दीन तुम्हारा यही था। कभी राम नबी, कभी कृष्ण नबी, कभी पता नहीं कौन कौन नबी, ये सारी बातें आती रहती हैं लोगों की चापलूसी के लिए, वक्त के हुकूमत पर बैठे हुए चापलूसी के लिए, उनका फसला खाने के लिए दीन तक बदल गए। मगर मेरे अजीजों नौजवानों, इतनी बात याद रखो, तुम्हारा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि 5 साल की नशेड़ी हुकूमत के हाथों बेच दो। हमारे बुजुर्गों का ईमान ये था, मुरादाबाद के किफायत अली काफी को 7 दिन तक अंग्रेज जिस्म पर स्त्री फेरते थे, गरम स्त्री फेरते थे, चमड़ी जल गई थी, और जब रात होती थी जली हुई चमड़ी पर नमक छिड़कते थे। पूछते थे किफायत अली काफी, आजा हमारी हुकूमत में मनसब दे दिया जाएगा, ओहदा दे दिया जाएगा। उस वक्त किफायत अली काफी कहते थे, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है कि चमड़ी के जल जाने पर मैं अपना दीन का सौदा कर लूं। अंग्रेजों ने कहा, फिर तैयार हो जाओ सूली पर चढ़ने के लिए। खुशी खुशी कबूल कर लिया, सूली पर चढ़ाया गया है, फांसी के फंदे पर। जानते हो किफायत अली काफी, अल्लामा किफायत अली काफी को जब फांसी पर ले जाया जा रहा था, अंग्रेजों ने पूछा तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, अब बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश है? किफायत अली काफी ने कहा, एक ख्वाहिश है कि मरने से पहले नाते रसूल पढ़ करके जाओ, नाते रसूल पढ़ करके जाओ। और पढ़ा भी तो क्या खूब पढ़ा। यूं कहा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। ये हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्गों का दीन है, जो चमड़ी छिल जाने पर भी मेरे अजीजों दीन का सौदा नहीं करते थे। और ये तो 5 साल 10 साल की बात है ना। अकबर बादशाह की हुकूमत पता है आपको 40 साल से ज्यादा चली। हाँ, मुगल बादशाह जो पूरा दीन बेजार घर में मंदिर बना चुका था, हालात को देख करके हो सकता है औरों ने खामोशी इख्तियार की होगी। वक्त का मुजद्दिद अल-फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी खड़े हो गए जवानी में, कहा दीन इस सरजमीन पर इस्लाम के नाम से कोई होगा तो सिर्फ आमिना के लाल का होगा। क्या बात, बेशक किसी अकबर का लाया हुआ दीन नहीं चलेगा। इस पादाश में आपको 8 साल तक ग्वालियर की जेल में रखा गया। क्या हुआ? हिम्मत हार गए जेल में जाने के डर से? नहीं मेरे अजीजों, 8 साल के बाद तो बादशाह भी मर गया, अकबर भी खत्म हो गया, उसका दीन भी खत्म हो गया। उसका बेटा जहांगीर आया था। जब पूछा गया
कि ये जेल के हालात क्या है ग्वालियर के। सुनो अजीब बात है, एक कासिद आकर के कहता है एक मौलवी को आपके बाबा ने, आपके बाप ने 8 साल पहले कैद किया था। अब हालात ऐसे हैं 700 कैदियों को तो उसने जेल में आलिम बना दिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीन इस्लाम के शहदाई हैं, वो सिपाही है, वो जहां रहेंगे मेरे मुस्तफा के निजाम की बात करें, क्या बात है। जहां होंगे हक का ऐलान करते रहेंगे। आज तो हम यहाँ बैठे हैं, कल दार पर चढ़ेंगे तब भी यही कलमा कहेंगे इंशाअल्लाह। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बेशक बेशक, वाह वाह। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डर के साथ जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है तो इस बात की कि शायर इस्लाम को खुल करके अमल करो, टोपियां छुपा करके, दाढ़ियां छिला करके नहीं। आज के दौर में टोपी रख करके जियो, दाढ़ी रख करके जियो। अगर कोई चिढ़ता है तो चिढ़े, कोई जलता है तो जल कर मरे। तुम नंगे रहने पर फख्र करते हो, मैं आमिना के लाल के अखलाक पर फख्र करूंगा। क्या बात, ये वाह वाह, हमारा मिजाज होना चाहिए, ये हमारा मिजाज हो। लोग फैशनेबल बन करके आज आधी आधी चड्डियां पहनकर बाहर निकलते हैं, उनको शर्म नहीं आती। तुम्हें हुजूर की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? अरे लोग चोटियां रख रहे हैं, बालियां पहन रहे हैं, चूड़ियां पहन रहे हैं, मर्द होकर पता नहीं बीच की मखलूक बन रहे हैं, और तुम्हें हुजूर की दाढ़ी रखने पर क्या शर्म है? किस बात की शर्म है? हया किस बात की? बस बात इतनी है मेरे अजीजों, तुम जब हुजूर को छोड़कर दूर जाओगे तो फिर पस्ती आएगी, फिर जिल्लत आएगी, फिर तुम मदद का इंतजार ना करो, किसी और गैबी मदद का इंतजार ना करो। मदद कहां से आएगी? जब तुम हुजूर पाक के उन कदमों के पीछे चलो जहां सहाबा चल कर गए थे, मदद आएगी इंशाअल्लाह। आज बस बात मेरी इतनी है, मैं गुफ्तगू को समेटते हुए इतनी बात कहता हूँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ नौजवानों, ये अहद करके उठो, अपने लिए बहुत जिए हैं, इनके लिए उनके लिए बहुत जिए हैं, अब जीना है तो आमिना के लाल के नाम पर जीना है। ये अहद करेंगे, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, और जमीनो जमो तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना, तुम्हारे लिए, और बने दो जहां तुम्हारे लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह।